कराची की फैक्ट्री में लगी आग बुझते बुझते कई घरों के चिराग बुझा गई। 16 अफराद झुलसकर जम-बहक हो गए। अभी भी मुतअद्दिद मजदूरों की फैक्ट्री में फंसे होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। 24 न्यूज़ के बहादुर रिपोर्टर्स ने फैक्ट्री के अंदर के मनाजिर नाज़रीन को दिखाए। हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में हंगामी रास्ता नहीं था, जबकि आग बुझाने वाले आलात भी नहीं थे। हमारे बच्चे मर रहे, बोले सब्र करो। बच्चा लोगों ने अभी तक मैं फाइल नहीं निकाला मेरा। कराची के इलाके मेहरान टाउन की इस फैक्ट्री में लोग रोजगार के लिए आते थे। अपने घर वालों के लिए रिस्क की तलाश में आग के शोलों ने जीते जागते इंसानों को सोख्ता लाशों में बदल डाला। आग इसमें पानी उसमें चला रहा है। ये इस बाबा के गांव में सारे लोग खड़े हुए तमाशा देख रहे। मालिक कंपनी का आया, मैंने बोला तूने क्या किया? इंसान जल रहे, तेरे पास लोग काम कर रहे, तूने क्या किया? बोला मैंने पानी मंगवाया। कोरंगी के इलाके मेहरान टाउन में वाक़े केमिकल फैक्ट्री में सुबह 10 बजे के करीब आग लगी, जो देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री में फैल गई। फैक्ट्री में मुख्तलिफ अशिया के बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल मौजूद था। आग केमिकल के ड्रम में लगी और पूरी फैक्ट्री में फैल गई। 10 बजे लगी, 30-35 लोग अंदर है ऊपर डिपार्टमेंट, वो शोर कर रहे थे, किसी ने नहीं सुना, मालिक भी नहीं आया। मैंने बोला आग बुझाओ, वो कह रहे सामान निकालो, इनको बाहर निकालो, हमें धक्के दे के बाहर निकाल दिया। उसके मारे यहाँ पे सेठ कंपनी नहीं चला पाएगा, हमारा भाई चल देगा जिंदा ये। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में दाखिले का सिर्फ एक ही रास्ता है। फैक्ट्री की छत के रास्ते पर भी ताला लगा हुआ था, जिसके बायस मजदूरों को छत या नीचे जाने में मुश्किलात पेश आईं। हंगामी रास्ता नहीं था, जबकि आग बुझाने वाले आलात भी नहीं थे। हमारा भी मददगार बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो गया। आग के ये शोले बुझते बुझते कई घरों के चिराग बुझा गए। सानिहा ने पूरा खानदान उजाड़ दिया। जाँ-बहक होने वालों में एक ही खानदान के 4 अफराद शामिल हैं, जिनमें 18 साल हसन, 19 साल अली, सलमान और फरमान शामिल हैं। जाँ-बहक अफराद धोबीघाट के रिहायशी थे। कराची की फैक्ट्री में आग ने एक इलाके के 9 अफराद को निगल लिया। इस वक्त हमारी नुमाइंदा आदिया नाज हादसे में जाँ-बहक होने वाले नौजवान ज़ुहैब के अहले खाना के हमरा मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी आदिया। जी शुक्रिया समीन, मैं इस वक्त कराची के इलाके धोबीघाट में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक इस पूरे एरिया के अंदर जो है 9 अफराद का बताया जा रहा है कि इसी एरिया से 9 अफराद का ताल्लुक़ है, जो कि मेहरान टाउन फैक्ट्री हादसे में जाँ-बहक हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त एक जो जाँ-बहक होने वाले शख्स ज़ुहैब हैं, उनके अहले खाना मौजूद हैं, उनसे आपकी बात कराएंगे। ज़ुहैब के हवाले से बताइएगा कि ज़ुहैब की एज क्या है और कितने अरसे से इस फैक्ट्री के अंदर काम? 22-23 साल इसकी उम्र है। ये फैक्ट्री में काम करते थे, फैक्ट्री में आग लग गई, उसमें निकलने का कोई रास्ता नहीं था और ताला लगा हुआ था, और फैक्ट्री में जैसे आग लगी तो उधर ही जल के। बिल्कुल इत्तलात यही आ रही है कि फैक्ट्री के अंदर निकलने का कोई एग्जिट पॉइंट नहीं था, रास्ता नहीं था, और जो एरिया मौजूद थे, जो जगह मौजूद थी, वहाँ पर भी कुछ ब्लॉक्स जो हैं वो पड़े हुए थे, जिसकी वजह से लोग वहाँ से निकल नहीं सके हैं। और ये बड़ा अलमिया है कि अमूमन हम देखते हैं कि जब फैक्ट्री में बड़े हादसात होते हैं तो वजूहात यही होती हैं कि या तो गेट बंद होते हैं या फिर एग्जिट पॉइंट्स जो है वो सही तरीके से नहीं बनाए जाते। अच्छा ज़ुहैब के हवाले से बताइएगा। 20 साल हो गए बाकी ये कंपनी में आग लगती है, यही होता है, ये मसला है, ये मसला है, तो इधर शोर मचाएंगे हुकूमत वाले, हाल पार्टी वाले, होता कुछ ही नहीं है। इससे पहले भी इतनी कंपनियों में आग लगी है, क्या हुआ? किसको नहीं पकड़ा उन्होंने? ना मालिक को पकड़ते ना किसको पकड़ते, गरीब ही मरता है, कौन भी नहीं आएगा, खाली लीडर है वो शोर मचाएंगे, चुप बैठेंगे, बोलेंगे, वहाँ से पार्टी आएगी, वाले पार्टी आएगा, सब बोल बोल के जाएंगे, होगा कुछ नहीं। इस बच्चों से इस उम्र के बच्चे से पेरेंट्स की उम्मीदें, तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं। उनको ये लगता है कि अब बच्चा बड़ा हो गया, अब मेरा बाजू बनेगा, लेकिन बच्चा जब बाजू बनने के काबिल होता है तो फिर इस तरह के हादसात उनकी जान ले लेते हैं और फिर अहले खाना के लिए सिर्फ आहें और सिसकियाँ ही रह जाती हैं। ठीक है आदिया नाज, बहुत शुक्रिया आपका।
कराची में कुरंगी फैक्ट्री के अंदर क्या मनाजिर हैं। पहली मंजिल जहां पर फायर ब्रिगेड का अमला भी ना बर वक्त पहुंच सका था क्योंकि अंदर जाने का कोई रास्ता ना था। यहां अमला दीवार तोड़कर दाखिल हुआ और जामबहक अफराद की लाशों को बाहर निकाला। हमारे नुमाइंदे फैसल शकील जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। फैसल, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मेहरान टाउन में उस फैक्ट्री में मौजूद हूँ जहाँ पर जो है वो 15 अफराद जाँ बाग हुए हैं और इस जगह आग लगी है। ये वो पोर्शन है जहाँ पर फायर फाइटर्स नहीं पहुँच पा रहे थे और यहाँ पर ये झुलस के लोग मरे। मैं आपको दिखाऊं कि ये तमाम सामान रखा हुआ है। ये इन ग्रिलों से जो है वो पुकार रहे थे मदद के लिए ये जो जाँ बाग होने वाले अफराद हैं, और इनकी डेड बॉडीज़ और चप्पलें भी आपको यहाँ पर दिखेंगी। ये यहाँ पर पड़ी हुई थी, जो रेस्क्यू टीमों ने घुसकर जो है वो इनको किया है रेस्क्यू। यहाँ पर देखेंगे आपके ये बैग्स जो है वो बनते थे, ये बैग जो है वो दिख रहे होंगे आपको, ये बैग जो है वो यहाँ पे बनते थे। ये सारी मशीनें वगैरह जल चुकी हैं। यहाँ पर इन्हें भागने की जो है वो जगह नहीं मिली। ये अंदर के ख़ास मनाजिर हैं, आपको दिखाऊं। ये वो फायर रेस्क्यू वाले हैं, फायर फाइटर्स, जिन्होंने अपनी जान खतरे में डाली और यहाँ से डेड बॉडीज़ और बेहोश लोगों को निकाला। 5 लोग बेहोश थे जिनको निकाला गया, जिसमें 2 रज़ाकार थे जबकि 3 और यहाँ फैक्ट्री में काम करने वाले थे। इनसे पूछते हैं, भाई साहब आपने बड़ी बहादुरी का काम किया, आप ये बताइए क्या सूरत हाल थी, क्या देखा आपने? ये सूरत हाल तो ऐसी थी, तो ये बल्दिया टाउन का जो ना मंजर हमें दोबारा वो नज़र आया, मगर ये चारों तरफ से ये बंद था। ये तो जब हम ऊपर आए तो ऊपर डेड बॉडियाँ लेन से जो ना यहाँ वो भाग नहीं, जाहिर सी बात है सब चारों तरफ से बंद है। सुनने में भी ये आ रहा है कि नीचे यहाँ का मालिक जो है वो बंद करके चला गया था इनको। जब ऊपर आए उन्होंने बहुत कोशिश की, तोड़ने की भी कोशिश की, मगर चारों तरफ बंद होने की वजह से वो कुछ धुएं से वो जो बेहोश हो गए। फिर तपिश उनके ऊपर आई और वो इसी तरह उनके दम जो घुटने लगा और वो फौत हो गए। वो बाकी हमारे फायर फाइटरों ने और हमारे एदी वालों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट, एदी वालों ने भी हमारे साथ किया। हमने स्नार्कल में ऊपर आए, इस जगह को तोड़ा, फिर बाकायदा उस धुएं में उस आग के अंदर घुस के फिर तमाम हमारे फायर फाइटर जितने भी जवान हैं उन्होंने फिर ये स्नाल के ऊपर आके वो डेड बॉडियाँ जो है ना उनको रिकवर किए। तो रिकवर किए, मगर ये देखो किस तरह ये बना हुआ, चारों तरफ से बंद है, कोई भाग ही ना निकल सके। मैं दिखाता हूँ अपने नाजरीन को ये अंदरूनी मनाजिर इस फैक्ट्री के कि यहाँ पर क्या सूरत हाल थी। ये इस वक्त इतनी तपिश है कि यहाँ पर दाखिल होना महाल है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ये लाइट ज़रा दिखाइएगा, ये चारों तरफ जो है यहाँ पर आप आग लगी हुई थी। यहाँ पर जो है वो अभी तमाम सामान जला हुआ है, तमाम मशीनें जली हुई हैं और एक पिंजरे में जो है वो कैदियों की तरह यहाँ पर ये फैक्ट्री मुलाजमीन काम कर रहे थे। इन फैक्ट्री मुलाजमीन को लाशों को बड़ी मुश्किल से यहाँ से फायर फाइटर्स ने निकाला। ये तमाम मशीनें भी जली हुई दिखाई देंगी आपको, सामान वगैरह भी पड़ा हुआ है। इनका ये जो जाबाहक हुए हैं, जो शहीद हुए हैं इस हादसे में, मेरे कैमरामैन इनको मैं कहूँगा ये आए, ये दिखाएं। यहाँ पर ये इनके मोबाइल फ़ोन भी बेचारों के पड़े हुए हैं, ये मदद के लिए पुकार रहे होंगे। ये बंद पड़े हुए मोबाइल फ़ोन, ये ऐसे कैसे यहाँ पर पड़े रहे मोबाइल फ़ोन, और बेचारे जिस पोजीशन में थे यहाँ पर काम करने वाले वो यहीं पर वैसे ही रह गए क्योंकि उनको मौका नहीं मिला। ये पिंजरे नुमा फैक्ट्री बिल्कुल कैद थी। ये जो आपको कुछ रोशनी आती हुई दिखेगी, ये तोड़ी हैं दीवारें यहाँ पे हैवी मशीनरी लगा के। मैं आपको ये दूसरी तरफ भी दिखाऊं, लेके चलूं कि क्या सूरत हाल है। पूरी आपको दिख रही होगी कि कितना जो है वो कैद नुमा कैद खाना बनाया हुआ था ये फैक्ट्री। और ये इसके इस तरफ ये देखेंगे आप कि क्या सूरत हाल है। अभी भी यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन कर रहा है ताकि पता चल सके कि इस पोर्शन में कोई मज़ीद लाश है या नहीं। यहाँ से 15 डेड बॉडीज़ जो है वो मज़दूरों की ले जाई गई हैं और 5 ज़ख्मी, जिसमें 2 रेस्क्यू के रज़ाकार थे, वो निकाल के ले जाए गए हैं। तो इंतहाई ख़राब सूरत हाल थी। ये हादसा जो साने में तब्दील हुआ, इसकी ज़िम्मेदार जो है वो फैक्ट्री इंतज़ामिया है और ऐसी कई फैक्ट्रियां शहर में हैं। महकमा लेबर ज़िम्मेदार है जो कि नहीं देखता, नहीं चेक करता कि कहाँ पर जो है वो फैक्ट्री बनी है और उसके क्या इंतज़ामात है, और अगर देखता है, चेक करता है तो वहाँ से जो है वो मुकमुका कर लिया जाता है और कोई एक्शन नहीं होता। इस तरह की कई फैक्ट्रियाँ जो है इसी इलाके में मौजूद हैं, जो कि हमने देखी भी, इर्द गिर्द भी वो इसी तरह हैं और वो इसी तरह काम
काम कर रही है। तो ये हादसा जो सानए में तब्दील हुआ है, इसकी ज़िम्मेदार नंबर 1 जो है वो फैक्ट्री इंतज़ामिया है, जो कि इस फैक्ट्री को बनाया और चला रहे थे। और दूसरे तौर पर फायर रेस्क्यू का निज़ाम है, क्योंकि उन्हें जो इत्तला मिली और कब मिली, कैसे मिली, इस बारे में भी इंक्वायरी की जाएगी और पता चल सकेगा कि क्या सूरत हाल रही और ज़िम्मेदार कौन थे। यकीनन उन ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।